भारत के लिए एक और पल बेहद ही गौरवान्वित करने वाला है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंट को प्रसिद्ध इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ये उपन्यास हिंदी में रेत की समाधि के नाम से छपा था, जिसे अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और इसका नाम टॉम्ब ऑफ सेंट रखा। ये दुनिया की उन 13 किताबों में शामिल हो गई है जिन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। जानकर आपको खुशी होगी कि ये पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी भाषा की किताब है। गुरुवार को लंदन में गीतांजलि श्री को इस किताब के लिए पुरस्कार मिला। गीतांजलि श्री को 5,000 पाउंड की इनामी राशि मिली, जिसे वो डेजी रॉकवेल के साथ शेयर करेंगी। आपको बता दें कि इस उपन्यास में 80 साल की बुजुर्ग विधवा की कहानी है, जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद अपने पति को खो देती है। इसके बाद वो गहरे अवसाद में चली जाती है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद वे अपने अवसाद पर काबू पाती है और विभाजन के दौरान पीछे छूटे अतीत का सामना करने के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला करती है। राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित रेत समाधि हिंदी की पहली ऐसी किताब है जिसने न केवल अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की लॉन्ग लिस्ट और शॉर्ट लिस्ट में जगह बनाई, बल्कि गुरुवार की रात लंदन में हुए समारोह में ये सम्मान अपने नाम किया। जजों के पैनल की अध्यक्षता करने वाले अनुवादक फ्रैंक वाइन ने बताया कि जजों ने बहुत भावुक बहस के बाद बहुमत से टॉम्ब ऑफ सेंट को इस किताब के लिए चुना। उन्होंने कहा कि ये भारत और विभाजन का एक चमत्कार उपन्यास है, जिसकी मंत्रमुग्धता, करुणा, युवा, उम्र, पुरुष और महिला, परिवार और राष्ट्र को कई आयाम में ले जाती है। वाइन ने कहा कि दर्दनाक घटनाओं का सामना करने के बावजूद ये एक असाधारण रूप से अविश्वसनीय पुस्तक है। अब आपको बता दें कि 12 जून 1957 को मैनपुरी में जन्मी गीतांजलि के पिता अनिरुद्ध पांडे सिविल सेना में थे। उनका स्थानांतरण हुआ तो जन्म स्थान में उनसे छूट गया। अपनी मां श्री पांडे के नाम को अपने नाम से जोड़ने वाली गीतांजलि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में रह रही है। इन दिनों दिल्ली में रहने वाली ये लेखिका बताती है कि बचपन में अंग्रेजी किताबों के अभाव के कारण उनकी रुचि हिंदी की तरफ हुई और यहीं से शुरू हुई एक लेखिका की यात्रा। मुंशी प्रेमचंद की पोती से उनकी गहरी मित्रता ने भी इस यात्रा की ओर सहज मुड़ने में सहयोग दिया। दिल्ली आकर उन्होंने लेडी श्री राम और जेएनयू से आधुनिक भारतीय साहित्य की पढ़ाई की, जबकि वह हिंदी साहित्य की तरफ झुकाव महसूस करती थी। प्रेमचंद पर पीएचडी के लिए उन्होंने एक किताब तैयार की, जिसे वो हिंदी में उनके प्रवेश की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी मानती है।